हेलो दोस्तों, टाइम आ चुका है पढ़ने का, टाइम आ चुका है इनसेम का। पढ़े तो कैसे पढ़े, अभी भी क्वेश्चन मार्क आ ही गया है। मैथ्स 1 का है पहला पेपर, लेकिन अभी भी समझ नहीं रहा है पढ़े क्या पढ़े, कितना पढ़े, राइट। तो आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न ऐसा है ना, जैसे कि संजीवनी बुटीक होती है, राइट। जैसे कि ये ऐसा औषध है, ऐसी मेडिसिन है, ये लेने से आप अच्छे हो जाएंगे, ऐसा वाला है। तो ये पढ़ने से आपका काम, जो भी आप ऐसे घूम रहे हो, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, तो उस पर आपको फुल स्टॉप लगना है। और आपको ये पेपर पैटर्न से आपको यही पता चलने वाला है कि ये कर, परफेक्ट कर, तेरे परफेक्ट मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, अगर आप पिछले वीडियो सारे मेरे देखते होंगे तो तब से मैंने ऐसे ही बोला था कि आप हर टॉपिक पढ़ो, हर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। लेकिन अभी 2 दिन पहले मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम चला गया है। जो बच्चे सिंसियर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, उन्होंने हर टॉपिक अच्छे से किया है, उनका अभी पढ़ा गया है। वो लोग दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम दे रहे हैं या वो लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 60 बच्चे अगर होते हैं तो 10 और 20 अलग होते हैं, लेकिन 40 के लिए भी कुछ अलग तरीके से हमें बताना पड़ता है। तो आप सबके लिए पेपर पैटर्न लेके आए हो। पेपर पैटर्न तो आप देखो ही देखो, उसको ट्राई करो, उसके क्वेश्चंस देखो, उसके टॉपिक्स देखो, तो आपका काम बहुत ही कम करना होगा और जल्दी होगा, और फटाफट आपके स्टेप्स ऊपर चढ़ जाएंगे। जैसे जैसे आपने ऊपर स्टेप्स चढ़ ली तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है, ठीक है। देखो, ये तो अभी मालूम ही है, अगर हमें इनसेम देना है तो यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ना है, ठीक है। लेकिन सर यूनिट 1 यूनिट 2 अगर हम लोग मैथ का बुक देखने गए या मैकेनिक्स का बुक देखने गए तो बहुत कुछ पढ़ने को वहाँ दिख रहा है, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ रहा है। सर आपने ही बोला था क्वेश्चन पेपर देखो। यस, मैंने क्वेश्चन पेपर इसलिए बोला था, आपको पैटर्न समझता है कि कौन से टॉपिक पे एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपका गेसिंग बढ़ाने के लिए, आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट देने, आने वाले 4 साल आपको एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। तो वो एक बार लॉजिक बिल्ड हो जाता है, वो एग्जामिनर का माइंडसेट अगर आपके दिमाग में आ जाता है ना, तो आपका काम हो ही जाता है, ठीक है। अभी देखो, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जो चीज़ें मेन वो आपको बताता हूँ। देखो, पेपर पैटर्न है, 1 आवर का पेपर है, 30 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 1 आवर कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन 1 है, LMVT आता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। बी आता है एग्जाम्पल ऑन स्टैंडर्ड एक्सपांशन। स्टैंडर्ड एक्सपांशन हमने याद किया था, मैक्लॉरेंस का फॉर्मूला देखा था, मैक्लॉरेंस के फॉर्मूले के बाद और आपको फॉर्मूलेस बताए थे, ऑलमोस्ट 20, 21, 22 थे, ठीक है। हिंट के लिए देता हूँ, e raised to x, e raised to minus x, sin x, sin hyperbolic x, cos hyperbolic x, tan hyperbolic x, राइट। log of 1 plus x, log of 1 minus x, ये देखा था हमने। 1/1 प्लस एक्स, 1/1 माइनस एक्स हमने याद किया था। अगर आपका याद नहीं है तो फिर से आप उसको याद करो, तो ही आपका काम बनना है, ठीक है। और उस पर एग्जाम्पल परफेक्ट आता ही आता है, ये अपना ओपन चैलेंज है, एग्जाम्पल आना ही आना है, एक्सपांशन पर आता ही आता है, तो आप उसको तो परफेक्ट करो ही करो। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर फाइंड ए एंड बी होता है, ठीक है। आज तक का इतिहास है कि ए एंड बी निकालने पर एक एग्जाम्पल आता ही आता है, ठीक है। 0/0 फॉर्म होता है। तो मान लो जो बच्चा एकदम लास्ट मिनट पर अभी पढ़ने बैठा है, तो इतना तो कर ले भाई, इसलिए मैंने आपके लिए पेपर पैटर्न दिया है, ठीक है। LMVT आप देख सकते हो, चैप्टर नंबर 1 है, LMVT पर आएगा। LMVT जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट 99% LMVT पर ही पूछा जाता है, उसमें भी इनइक्वालिटी पर ही पूछा जाता है, ओके। ये होता है। एग्जाम्पल ऑन स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको बता दिया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। देखो पहले 4 है, बाद के 3 फॉर्म है, तो पहले 4 पे आने के चांसेस है उसमें भी ए और बी निकालने पर ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। जितने मैंने एग्जाम्पल लिए वो उनको परफेक्ट करो, जितने मैंने आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट में दिया है उनको करो, आपका काम बहुत होने वाला है। लेकिन वो ही नहीं किया और दूसरा करते बैठ रहे हो, मार्केट में कुछ नया आ गया, मार्केट में बोल रहे ये इंपॉर्टेंस हमें ये आएगा। देखो भाई, पेपर जो होता है ना, यूनिवर्सिटी सेट करता है, तो ये मत समझो कि किसी ने आपको बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है तो यही आने वाला है, ऐसा होता नहीं यार। वो गेसिंग होता है, हर किसी का गेसिंग होता है, हर कोई गेस करता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो ये आपके दिमाग से निकाल दो। दूसरा, कुछ लोग ऐसा सोचते कि लास्ट क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन है वो सब मैं प्रिपेयर कर लेता, मैथ की नहीं तो बाकी सब्जेक्ट की भी, तो वही क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो यूनिवर्सिटी है, उसका भी एक क्रेडिट है,
राइट। तो वो क्रेडिट इतना जल्दी कम नहीं कर सकते ना कि पिछला ही क्वेश्चन पेपर वही का वही डाल देंगे, ये नहीं होता। ये अपने मन को बोलो कि ऐसा हो सकता क्या, ठीक है हो गया, समझ लो बाय चांस हो गया, तो 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन पेपर रिपीट हो गया, ठीक है, तो 4 का क्या, 4 क्या आप सॉल्यूशन देख कर ही पढ़ोगे क्या? नहीं, पढ़ना होता ही है, जेन्युइनली इंजीनियरिंग में पढ़ना ही होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करने निकल रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट ऐसे होते तो पूरी दुनिया इंजीनियरिंग कर लेती है ना। क्यों बाकी लोग दूसरे फील्ड चूज़ किए? क्योंकि उनको मालूम है। और आपने ही क्यों ये फील्ड चूज़ की? क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दो कि शॉर्टकट हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अभी शॉर्टकट मिलेगा, आगे लॉन्ग कट होना है, इसलिए अभी लॉन्ग कट से जाओ, आगे शॉर्टकट क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल ऑन अ स्टैंडर्ड एक्सपांशन, सेम स्टैंडर्ड एक्सपांशन। यहाँ पर टेलर्स थ्योरम आएगा, ऑल एग्जाम्पल ऑफ अ नोटबुक, जितने भी हमने लिए 8-10 एग्जाम्पल वो सब कर लो, उसके बाहर नहीं आएगा, इतना मेरा चैलेंज है। इनडिटरमिनेट फॉर्म 0:0, ∞/0, 1:∞, ठीक है। तो किसी को ये टॉपिक आसान लग रहे तो आप इसको जाओ, किसी को ये टॉपिक आसान लग रहे तो इसको जाओ, ठीक है। मेरा रिकमेंड तो दोनों के लिए है। ए और बी थोड़े बड़े हो जाते तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। स्टैंडर्ड एक्सपांशन थोड़ा टाइम लेने वाला है। एलएमवीटी ऑलमोस्ट हर एक का रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम प्रिपेयर हुआ ही है। क्यों प्रिपेयर हुआ है? क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, कॉलेज में स्टार्टिंग में आए थे, तो हम फ्रेश एनर्जी था हमारे पास, तो हमने स्टार्टिंग का बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो वहाँ पर आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 को जाओगे तो भी मैं आपके साथ हूँ, या क्वेश्चन 2 के साथ जाओगे तो भी आपके साथ हो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन 2, ठीक है। टेलर्स थ्योरम आपका एक ही फॉर्मूला है, वो जम जाता है, मतलब जल्दी भी हो जाता है। ये जो है ये आपको स्टेप्स याद रहता है और उससे आंसर निकल जाते हैं, है ना। और एग्जाम्पल ऑन स्टैंडर्ड एक्सपांशन, देखो फ़ायदा क्या है, अगर आप एग्जाम्पल ऑन स्टैंडर्ड एक्सपांशन यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ पर भी वो आना ही आना है, राइट। तो आप यहाँ वाले का प्रिपेयर करो, यहाँ वाला प्रिपेयर करो, प्रिपेयर होना ही होना है, समझ रहे। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन नंबर 2 को जाओगे, ठीक है। यूनिट 1 क्लियर है, यूनिट 1 क्लियर है। क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल ऑन स्टैंडर्ड एक्सपांशन, टेलर्स थ्योरम और इनडिटरमिनेट फॉर्म पे जाओगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल ऑन, देखो बहुत सारे बच्चों को लिटरली इंटीग्रेशन आता ही नहीं, राइट। छोटा छोटा डेरिवेटिव भी नहीं आता। जो है वो सच्चाई बता रहा हूँ आपको, और जो सच्चाई है वो आप भी एक्सेप्ट करो। मुझे आता ये काम मत करो, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, तो क्या क्या पढ़ना, उसके लिए यही चीज़ है। अभी एग्जाम्पल ऑन 2π या -π to π, 0 से लेकर 2π पर रिकमेंडेड है कि पूछा जाएगा, ऐसा है। और -π to π जो होता था, तो मैंने आपको बोला था कि -π to π का फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, हमको उसके लिए क्या करना होता है, हमको उसके लिए इवन या ऑड फंक्शन चेक करना पड़ता है, राइट। और उससे हम लोग इवन का या ऑड का फॉर्मूला लगा देते हैं, याद है आपको, याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल ऑन हाफ रेंज, कोसाइन या साइन आएगा, ठीक है। अगर ये 0 to π और -π to π है ना, तो यहाँ पर बोल के आएगा कि हाफ रेंज कोसाइन से निकालो या हाफ रेंज साइन से निकालो, बट नॉट फॉर 0 to π वालों के लिए, ये आएगा आर्बिटरी वालों के लिए, आर्बिटरी पीरियड वालों के लिए, ओके। जैसे कि वहाँ आपको ऐसा बोला जाएगा, वहाँ आपको क्या बोला जाएगा, 0 to L आएगा, या 0 to 3 आ सकता है ना, ऐसे हो सकता है, या -3 to 3 इस तरह आ जा सकता है, ठीक है। बट स्पेसिफिकली वो लोग बोलते कि आप लोग हाफ रेंज कोसाइन लगाओ या हाफ रेंज साइन लगाओ, ठीक है। 5 मार्क्स के एग्जाम्पल। हार्मोनिक एनालिसिस बहुत सही है। हार्मोनिक एनालिसिस मैंने ट्रिक दिया है, ऐसा ट्रिक किसी ने नहीं दिया, वो ट्रिक दिया है। प्रैक्टिस करना है आपके 2-3 दोस्तों को, वो आप समझाते बैठो तो आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हार्मोनिक एनालिसिस करना ही करना, उसको मजाक में मत लेना। एक वैल्यू गलत हुआ, सब गलत होता है, लेकिन मैंने आपसे इतने प्रैक्टिस कराया है कि एक एग्जाम्पल ऑलमोस्ट 10-12 मिनट में हो जाता है, कुछ लोगों का 5 मिनट में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल ऑन हाफ रेंज कोसाइन साइन, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, हाफ रेंज कोसाइन साइन मतलब ना ये वाला इस पर रहेगा, 0 to π वाले पर, देखो 0 to π पर रहेगा ऐसे, ठीक है। 0 to π पर रहेगा, उसके बाद 0 to π पे। एग्जाम्पल ऑन बी, एग्जाम्पल ऑन आर्बिटरी पीरियड 0 to L या -L to L, मैंने जो आपको यहाँ बताया ना, वो ऐसा वाइस एंड वर्सा चलता है। और तीसरा है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जितने एग्जाम्पल या जितने भी पेपर पैटर्न रहते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, जो सी है
बच्चों के फेवर के हिसाब से वो लोग क्या करते थे, हार्मोनिक एनालिसिस ही देते थे, ठीक है। लेकिन पिछले पेपर पैटर्न से उन्होंने बदल दिया। अभी वो भी सोच रहे कि बच्चों का लेवल बढ़ना चाहिए, अभी बच्चे और नीचे होने चाहिए, ये नहीं है। तो अभी क्या रहता है, परसेवल्स आइडेंटिटी, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया नहीं है, ठीक है। परसेवल्स आइडेंटिटी, अगर आपके पास बुक है तो वह आप देखो, परसेवल्स आइडेंटिटी पर एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि π² इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² एंड सो ऑन, ऐसे। तो ऐसा आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, आप वहाँ देख सकते हो परसेवल्स आइडेंटिटी में, ठीक है। तो अभी आपका नसीब रहेगा कि हार्मोनिक एनालिसिस आएगा या परसेवल्स आइडेंटिटी आएगा, वो नसीब है आपका, ठीक है। बट मुझे अभी लग रहा है ना, कैसे होता था, अभी तक सब लोग हार्मोनिक एनालिसिस ही परफेक्ट करते थे, तो उनके लिए ऑप्शन रहता था कि यहाँ पर हार्मोनिक एनालिसिस है, यहाँ पर भी हार्मोनिक एनालिसिस है, कोई ना कोई तो अपने को बचाएगा। अभी अगर हार्मोनिक एनालिसिस आ गया तो आपका अच्छा नसीब है, कोई इशू नहीं, लेकिन नहीं आया तो आपको परसेवल्स आइडेंटिटी पर आएगा, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से करो, क्वेश्चन नंबर 3 को आप परफेक्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3 को आप एकदम परफेक्ट करो, ठीक है। और इस तरह होगा। अभी देखो, पेपर लिखने निकले और कुछ लोग का रोना रहेगा, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। तो पेपर क्यों नहीं अटेम्प्ट हुआ होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आपको कितने टाइम में कितना पेपर लिखना है। इसलिए मैंने आपको पहले दिन से बोला था, आप टेस्ट दो। आपको टेस्ट में कितना लिखते आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आपको कितने टाइम में कितना जजमेंट बैठ रहा है, आपको प्लानिंग हो रहा है या नहीं, आपका मैनेजमेंट हो रहा है नहीं, ये आपको वहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन लिखने हैं, 6 क्वेश्चन लिखने हैं, और आपको 1 आवर दिया जाता है, मतलब 60 मिनट्स दिया जाता है, ठीक है। तो आप लिखने बैठे तो आप लिखते ही जा रहे, आप ये मत समझना कि आपने 3 ही क्वेश्चन लिखे मतलब आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसा नहीं होता भाई। टाइम के साथ चलना होता है, टाइम लाइन के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा, इसलिए तो उन्होंने 1 घंटा दिया, नहीं तो 2-2 घंटे देते ना फिर 30 मार्क्स के लिए। आप चीज़ों को समझो, आप अभी ना ऐसा मजाक में नहीं ले सकते, ना ही आप छोटे बच्चे जैसे काम कर सकते हैं, अभी आप बड़े हो गए, ठीक है। टोटल आपको 66 क्वेश्चन लिखने हैं और वो 60 मार्क्स है। अगर आप कैलकुलेटेड हिसाब से करने के जाओगे ना तो 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स है और आपको 6 क्वेश्चन है, तो आपको 10 मिनट होता है, 10 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आपको 10 ही मिनट देना है, फिर भी कुछ क्वेश्चन को आपको 12-15 मिनट लग जाता है, कुछ क्वेश्चन को आपको 5-6 मिनट में हो जाता है। ओवरऑल आपको अगर 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एग्जाम में तो आपको 60 मिनट्स में क्वेश्चन लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई सोचता है सर मैंने एक एग्जाम्पल को 20 मिनट दे दिए सर, ऐसे मान लो ऐसे 20 मिनट, तो भाई मैं गारंटी बोलता हूँ उसका ना पूरे पेपर में 4 ही क्वेश्चन लिखे जाएंगे। 4 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। अगर 20 मार्क्स का वो पेपर लिख रहा, राइट, तो परफेक्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑलमोस्ट समझ के चलते, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 50% जो 50% वाला लेवल का बच्चा रहता है वो 50% गलतियाँ ही करके आता है, ठीक है। तो फिर उसको 10 ही मार्क्स मिलेगा, तो 10 मार्क्स में पास कहाँ हुए हम, समझ रहे। तो आप ध्यान किस पर दो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट पर ध्यान दो। आप ये मत सोचना एग्जाम में कि इसका मुझे आंसर ही नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, ऐसा मत। आप ट्राई तो करो, मान लो टेलर्स आपको नहीं आ रहा, लेकिन टेलर्स का फॉर्मूला तो लिखो, कुछ x का वैल्यू आपको क्रिएट हो रहा है, h का वैल्यू क्रिएट हो रहा है, आप पुटअप तो करो। फोरियर सीरीज़ है, फोरियर सीरीज़ में 0 से लेकर 12 है, अरे आपको फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला तो लर्न होना चाहिए, वो फॉर्मूला तो लिखते आना चाहिए, नहीं कुछ a0 तो निकाल दोगे, an तो निकाल लोगे, bn तो निकाल लोगे। तो थोड़ा 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 करने से आपका पेपर लिखा जाएगा, तो आपका पेपर अटेम्प्ट होगा, लेकिन वो फास्ट भी होना चाहिए। तो यही तो मज़ा रहता है, यही तो इंजीनियरिंग है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर, नीचे स्ट्रिप चल रहा है वहाँ पे फ़ोन नंबर है, आप वो फ़ोन नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, तो जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा, वहाँ पर आपको स्ट्रिप दिख रहा है, एपी हमारा एप्लीकेशन है, आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहाँ पर मैंने मेरे बच्चों के लिए स्पेशली यूनिट 1 पूरा फ्री करा है, आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पढ़ो। यूनिट 1 टोटली फ्री है, वहाँ आप करोगे तो आपको फ्री मटेरियल में हर चीज़ देखने को मिलेगा, आप पढ़ो। आपको जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेन होगा तो ही मैं सॉल्यूशन दूंगा, तो उसका फ़ायदा होगा। अगर आपको मन से ही इच्छा नहीं करने की तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो।
ऊपर का जो मैंने पेपर पैटर्न दिया था, अबाव पेपर पैटर्न इज 110% ट्रू, 110% एकदम ट्रू पेपर पैटर्न है। ओके, 2 to 3 एग्जाम्पल कैन कम आउटसाइड द नोटबुक। इतना मेरा श्योरिटी है कि नोटबुक के बाहर 2 से 3 एग्जाम्पल आएंगे और आने ही चाहिए, तभी तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होगा और जजमेंट बैठेगा। ठीक है, तो आपको कोई भी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम आते हैं तो आप ज़रूर हमें पूछेंगे, हम आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं। लेकिन करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगे तो पूछेंगे। अगर हमें कुछ करना ही नहीं है तो प्रॉब्लम आती ही नहीं, वो बंदे को प्रॉब्लम आती ही नहीं। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों को आप ज़रूर शेयर करेंगे। आप नए हो तो आप लाइक करेंगे, लाइक हमारे लिए, सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए और शेयर करेंगे आपके दोस्तों के लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।